तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को तो मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सब्जी लाने किसी शाम को बाजार जाते हो एंड कुछ ऐसा हो जाता है कि वो शाम आपके लिए आखिरी शाम बन जाती है। 24 साल का एंजल चकमा एक होनहार एमबीए स्टूडेंट एंड एक फौजी का बेटा था जो कि त्रिपुरा से बिलोंग करता था एंड अपनी स्टडीज को देहरादून में करता था। 9 दिसंबर 2025 की शाम को एंजल एंड उसका भाई मिकाएल सब्जी लेने बाहर जाते हैं एंड जब वो लोग बाजार से वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही ग्रुप ऑफ मैन चिंकी चाइनीज जैसे रेसिस्ट कमेंट पास करने लगते हैं। दोनों भाई भी अपने लिए आवाज उठाते हैं कि तुम लोग हमें ऐसा क्यों कह रहे हो, हम भी इंडियन हैं। बट इतने में ही चीजें वायलेंट हो जाती हैं। उस ग्रुप में कुल 6 लोग थे एंड वो सब मिलके इन दोनों भाइयों को मारने लगते हैं एंड जब वो मिकाल को स्टैब करने की कोशिश करते हैं तो उसका भाई एंजल अपने भाई को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से चाकू एंजल के स्पाइन में जाके लगता है एंड उसको पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है। एंड अगर हम लोग बात करें कि इस केस पे पुलिस का क्या टेक था, तो इनिशियली पुलिस ने इस केस पे एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि जस्ट एक नॉर्मल केस है। बट इवेंचुअली एंजल के फादर के कहने पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। थाने में गया था एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला ये छोटा मोटा केस होते रहता है, बोले ये ऐसे हर चीज देखेंगे हमारा पे थाना का कौन सा थाना लो वो चला कोई थाना में, उन्होंने मतलब बच्चे को केस लिखने नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे छोटा मोटा केस कॉपी रहता है बोले, ऐसे बोला। फिर बाद में हम लोग जब गया कब ये मतलब आगे आगे काम हुआ। अगर हम लोग बात करें इस समय की तो 6 आरोपियों में से 5 आरोपियों की गिरफ्तार हो चुकी हैं, जिनमें से 2 माइनर हैं एंड एक यज्ञ राजावस्थी नाम का आरोपी अभी भी फरार है, जिसके ऊपर पहले 25,000 का इनाम था जिसे अभी बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। एंड ऐसा माना जा रहा है कि वो इस टाइम पे नेपाल में छुप के बैठा है एंड उसकी खोज भी जारी है। एंड इसी वीक 8 जनवरी 2026 को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टूडेंट से मिलकर दिल्ली में एक इंटरिम कमेटी बनाई है एंड उनकी मांग है कि इस केस पे सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि उनका मानना है कि इस केस पे जो लोकल इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो प्रॉपरली नहीं है। बड़े ही कमाल की बात है कि हम भले ही एक देश में रहते हैं बट अपने ही देश के लोगों का मजाक बनाते हुए हम एक बार भी नहीं सोचते हैं। एंड ये सिर्फ एंजल का केस नहीं है, ना जाने ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्हें हर रोज मजाक के नाम पे रेसिज्म फेस करना पड़ता है।